नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसने देश में सिर्फ नफरत फैलाई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह ने राकेश टिकैत के सामने बीजेपी को लपेटा, बोले भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, हम ओल्ड पेंशन योजना लागू कर रहेंगे, इस देश से बीजेपी को हटाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले शिवराज सिंह चौहान बोले जब मैं मध्य प्रदेश से चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तभी कमलनाथ ने कस दिया शिवराज सिंह चौहान के ऊपर तंज, बोले आपके फरेब झूठ और मक्कारी याद आएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर टीएमसी का भयंकर प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ आपको बताते चले टीएमसी ने खोला मोर्चा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब ओल्ड पेंशन योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, बोले 40 दिन के काम करने वालों को पेंशन दी जाती है, लेकिन 40 दिन के विधायक को पेंशन, बट जो लोग 40 साल से काम कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, अखिलेश बोले पीडीए से डरी हुई है बीजेपी, इनको जैसे घोंसी में हार का सामना करना पड़ा वैसे ही वहां भी करना पड़ेगा। तो आपको बता दें 6 लोगों की हत्या पर भी भड़के अखिलेश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुई 6 लोगों की हत्या तो कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, बोले ये है योगी का जो है रावणवाद, जहां पर एक के बाद एक बड़ी हत्याएं की जा रही हैं। बताएंगे क्या कुछ ये मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, 3 कृषि कानून के बाद अब राकेश टिकैत ने सरकार को हटाने की मांग कर दी है लोगों से। राकेश टिकैत बोले ये सरकार देश में नफरत के बल पर राजनीति कर रही है, सब लोग सतर्क रहें। राकेश टिकैत ने चेतावनी दे दी एक तरीके सबको। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले जब भी कभी टेंशन होती है या फिर देश का माहौल बदलने लगता है तो राहुल गांधी ही देश के लिए एक उजाले की किरण बन के आते हैं। जब भी राहुल गांधी कुछ बात कर जाते हैं तो दोस्तों उसमें एक लॉजिक भी होता है। आपको बता दें राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ दिखावा करते हैं ओबीसी का, जबकि वो ओबीसी विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक काम अच्छे से करती है, वो है देश में नफरत फैलाना। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने हिंदू मुसलमान की खाई खोद के रखी है देश में, जब भी चुनाव आते हैं उसमें वो जो है मलबा डालना शुरू कर देती है। आपको बताते चलो राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के कारण ही देश में नफरत फैल रही है, वो हिंदू मुसलमान को आपस में भिड़वाती है और फिर राजनीति में इसका फायदा उठाती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब तक जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारे देश में कितने ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे से भाग रही है, वो देश में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। राहुल ने कहा कि अगर ये लोग नहीं कराएंगे तो हम वादा करते हैं कि हम कराएंगे, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे वैसे ही जातीय जनगणना होकर रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों इस बार जातीय जनगणना को लेकर वो मचा हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है जातीय जनगणना को लेकर ही अब गेम खेल रही है कांग्रेस। ऐसा दूसरी तरफ बीजेपी में भगदड़ मची हुई है क्योंकि वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। यही कारण है जो 2 मुद्दों में बीजेपी उलझी हुई है। सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों कि बीजेपी उलझी हुई, सवाल यह भी है कि आज हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, खास कर ओल्ड पेंशन योजना हुई या फिर दोस्तों जो नफरत फैला रहा है, जिन लोगों ने ये चीजों को बढ़ावा दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई न करते हुए बीजेपी इनको टिकट देती है, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा वो दिया जाता है, उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी देश में क्या चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस महिला बिल में ना प्रधानमंत्री ने ओबीसी को डाला है, ना ही जो दोस्तों आदिवासी हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बिल का कोई मतलब है नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या, भड़के अखिलेश यादव।
योगी सरकार को लिया निशाने पर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद अब जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम बहुत मन दुखी है और कठोर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने ये किया है, जिसके ऊपर अखिलेश यादव ने जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश ने कहा यह है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का योगी राज, जहां पर खुलेआम जो है गोलीबारी होती है, बम बारूद वाली सरकार है ये। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने जब गोलियां चली थी और ये आरोप लगा था कि अतीक अहमद ने उनको मरवा दिया है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने घेर लिया था बीजेपी को। अब फिर से दोस्तों एक बार इस गोलीकांड ने दिल दहला दिया। सुबह होते से ही उत्तर प्रदेश में दमादम गोलियां चली, जिसके बाद आपको बता दें 6 लोगों की हत्या हो गई। अब आप सवाल ये उठता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कानून राज चल रहा है या फिर गुंडा राज चल रहा है। ये ऐसा पहला वाकया नहीं है जो हुआ है, ऐसे पहले भी उत्तर प्रदेश में इससे बड़े बड़े क्राइम होते रहे हैं और पुलिस पर सवाल उठते रहे। अब उत्तर प्रदेश में ये कांड होने के बाद सवाल उठा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस कर क्या रही थी, क्योंकि जिस तरीके से धुआंधार गोलीबारी हुई है उसको लेकर सरकार को घेर लिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल ये गोली वाली सरकार है, बुलडोजर बाबा का एक्शन अब दिखाई नहीं देगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल बुलडोजर चलवा दिया जाता है, लेकिन इन आरोपियों को कब पकड़ेगी सरकार। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से गोलीकांड हुआ उसको लेकर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने कहा देखना उत्तर प्रदेश की जनता पीडीए को जिताएगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। दरअसल अखिलेश यादव का नया नारा पीडीए वाला जो नारा है उसमें बीजेपी फंसी हुई है। ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी दोस्तों कि पीडीए हो, एनडीए हो या पीडीए हो, इस बार बीजेपी किसी से भी टक्कर ले लेकिन इंडिया के सामने जीत नहीं पाएगी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सीटों का जो आकलन बना रखा है वो उसी के तो बेसिक पर चलेंगे। दरअसल सबको पता है कि अखिलेश यादव दोस्तों आने वाले समय में अपने गठबंधन को और मजबूत करने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव की जो घोंसी की जीत थी उसकी सबसे बड़ा श्रेय कांग्रेस को भी जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने जब उन्हें सपोर्ट करा तब अखिलेश यादव उस सीट पर जबरदस्त जीत हासिल कर पाए। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने फिर से एक बार योगी सरकार को घेरते हुए पीडी सरकार की धमकी दे दी पीडीए की। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे कमलनाथ, मामा शिवराज को लिए आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में अब चुनाव का वक्त काफी कम बचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बस अब कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश में चुनाव करा दिए जाएंगे 2 महीने के अंदर अंदर। इसके लेकर शिवराज सिंह चौहान, शिवराज मामा ने कहा कि अगर मैं मध्य प्रदेश से चला गया तो बहुत याद आऊंगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती है कि शिवराज सिंह चौहान की सत्ता जा रही है। जिसके बाद शिवराज मामा ने जब ये कहा कि मैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, उसके ऊपर कमलनाथ ने हमला बोल दिया। कमलनाथ जी का कहना है कि फिलहाल शिवराज मामा को लोग याद तो करेंगे लेकिन उनके झूठ, फरेब और मक्कारी के लिए। इस सरकार ने सिर्फ लोगों को लूटा है, झूठ बोला है और फरेब किया है। कमलनाथ ने कहा कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के पास और कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहा है उनको ये बातें बोलकर। आपको बता दें मामा शिवराज के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो है वो सिर्फ जनता को इतने 15 से 20 साल हो गए लेकिन अब तक जनता का कोई भला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि देश का किसान बर्बाद किसकी वजह से, वो बीजेपी की वजह से। देश में सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकारें चल रही हैं दोस्तों। सरकार अडानी और अंबानी की इसलिए कि इन दोनों के ही फायदे होते रहते। हमने देखा नहीं किसी और कंपनी का बीजेपी ने फायदा कराया हो। सिर्फ अडानी अंबानी के लिए प्रोजेक्ट पास कर दिए जाते हैं, टेंडर दे दिए जाते हैं दोस्तों बिना कॉन्ट्रैक्ट वो भरे हुए, आप समझिए कॉन्ट्रैक्ट के। तो इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल सरकार किसकी तरफ है, जिसको लेकर जमकर भड़ास भी निकाली। लेकिन सवाल सिर्फ चीजों का नहीं है दोस्तों, हर चीज में बीजेपी घोटाले कर रही है और ये बात सबके सामने है, ये कोई छुपी भी नहीं है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी सच बोले ना बोले लेकिन देश की जनता उस चीज को सुनने का काम जरूर करेगी। और आज हमारे देश में हो ही क्या रहा है, इन्हीं चीजों पर जो यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी देश में
ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगा। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री मणिपुर की सिचुएशन से भाग रहे हैं, उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर कोई बात नहीं करी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले उत्तर और संजय रावत ने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां क्राइम रेट बढ़ रहा है, दंगे हो रहे हैं और ये सब कुछ बीजेपी ही चुनाव को प्रभावित करने के लिए करती है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, इसको लेकर संजय रावत बीजेपी के ऊपर हमलावर है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल जनता देख रही है कि ये सरकार क्या कर रही है। सवाल यही है दोस्तों कि सरकार की नीयत पर सवाल तो उठता ही है। संजय रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सच बोलने से डरती है, वो सच के मुद्दे से भाग रही है। दरअसल दोस्तों आरोप तो ये है ही बीजेपी के ऊपर, क्योंकि सब जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर तो तमाम बीजेपी के राज्यों में क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। इसको लेकर संजय रावत ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर जैसी घटनाओं को वो रोक नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि अब मणिपुर की हिंसा को कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर नफरत फैलाई है और खास कर जो हिंसा वहां पर भड़की है, उसको रोकने के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन मुझे भी एक बात ये नोटिस होती है दोस्तों कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठता है, सरकार की नीयत पर भी उठना चाहिए। मणिपुर जैसी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के नौजवान फोर्स को उतारा जाता तो अब तक ये मामला सही हो गया होता, लेकिन बीजेपी दोस्तों ऐसा नहीं करती, जिसके बाद उस पर सवाल खड़े हो ही जाते हैं। और इसलिए भी हो जाते हैं कि भैया सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है, इन मुद्दों पर वो बोलने क्यों नहीं देती लोगों को। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमलावर दिखाई देता है विपक्ष का नेता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आ जो है यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले संजय सिंह ने बीजेपी को लपेट लिया। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल जब भी ना हमारी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी, तो हम ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे, हम लोग आपसे वादा करते हैं। दरअसल संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री ने ओल्ड पेंशन योजना बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि 40 दिन की विधायक को वो दी जाती है पेंशन, लेकिन जो 40 साल से काम कर रहा है उसके लिए बीजेपी कुछ नहीं करती है। संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की मंशा साफ दिखाई देती है। बीजेपी देश के नौजवानों को जो है यहाँ पर एक तरीके से जो नौजवान काम करते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, उनको पेंशन नहीं देना चाहती। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है और नगर निगम को 15 साल तक लूटती रही। उन्होंने कहा कि जब हम वादा करते हैं तो हम उस वादे को निभाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया है थे, अब तक उन सब वादों को भी निभाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने जितने भी ये भी वादे हम कर रहे हैं इनको भी निभाया जाएगा। आपको बताते चले संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर हो जाएगी, दिल्ली की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते ही रहते हैं कि बीजेपी देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करती है। लेकिन सवाल वही है कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों आप समझिए सारी चीजें आती कहां से। बीजेपी बड़ी ही चालाकी से ये करती है और जनता को वर्गलाती भी है। इसीलिए कहीं ना कहीं फिर से एक बार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी को लपेट लिया। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री जनता को धोखा देते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद तमाम दिल्ली वासियों के लिए काम किया जाएगा। अब देखना यह भी होगा दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए विपक्ष क्या रणनीति बनाने वाला है, क्योंकि एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को खत्म करने का काम कर रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं संजय सिंह बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अब देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो बीजेपी को कितना झटका लगता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। टीएमसी का दिल्ली में जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले टीएमसी ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये दोस्तों कि टीएमसी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। और इसलिए भी हो गई है दोस्तों क्योंकि आप देख ही रहे कि बीजेपी देश में कर क्या रही है। महंगाई, गरीबी,
बेरोजगारी जैसी चीजें तो हैं ही, लेकिन जो योजनाओं के पैसे गरीबों को दिए जाते हैं उनको भी बीजेपी कहीं ना कहीं खाने का काम कर रही है, जिसको लेकर टीएमसी की ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की वो दिखाई दे रहा है असली चेहरा, बीजेपी जो है वो गरीबों का पैसा खाना चाहती है। दरअसल आपको बताते चले, आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने जो योजनाएं चालू की थी उनके कई योजनाओं के पैसे जो है अब तक नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि फिलहाल ममता बनर्जी ने कहा कि हम उन लोग के लिए प्रदर्शन करेंगे, और साफ बात भी है दोस्तों कि अगर इस जैसी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं सवाल तो पीएम पर ही उठता है कि आपने जो योजनाएं चला रखी हैं फिर उसका मतलब ही क्या है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ जनता को ठगने का काम करती है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल देश से बीजेपी को हटाएंगे, दिल्ली में शुरुआत कर दी है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में जिस तरीके से ट्रेनों पर रोक लगी तो बस में ही चढ़ चढ़ कर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें अब कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त देश में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, और देश के कहीं ना कहीं जिन लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो मिल भी नहीं पा रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, 3 कृषि कानून के बाद किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले जनता संभल कर रहे बीजेपी से, बीजेपी कभी भी करा सकती है दंगे। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते ही रहते हैं कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब बीजेपी के ऊपर एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी देश में नफरत तो फैला ही रही है, लेकिन बीजेपी की मंशा जो है वो दंगे फैलाने की है। आपको बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए दंगे भी करा सकती है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी जो है वो कृषि कानून के बाद से ही किसान नेता राकेश टिकैत के निशाने पर है। राकेश टिकैत को बीजेपी को आए दिन घेरते भी रहते हैं, और वो इस चीज का खुलासा भी करते हैं कि बीजेपी कैसे जो है चुनाव जीतने के लिए नफरत भी फैला सकती है, और आने वाले समय में चुनाव का जो है यहाँ पर माहौल बदल भी सकती है। इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा कि सब बचकर रहो, कलम पर बंदूक का पहरा हो गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस सरकार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इसे सत्ता से बाहर करेंगे तभी एक अच्छी सरकार आएगी। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर राकेश टिकैत ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फिलहाल 3 कृषि कानून जब लाए थे तो देश के किसान परेशान हो गए थे, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा था, हमारे किसानों ने शहादत दे दी। इसको लेकर राकेश टिकैत ने साफ सरकार को घेरा और कहा कि इसकी जिम्मेदार सरकार थी। दरअसल दोस्तों, हमने हमेशा ही देखा है कि बीजेपी कोई काला कानून लाती है तो उसे वो सही ठहराती है। जब एनआरसी और सीएए लाया गया था तो उसको भी सरकार ने सही बताया था। अब एक बार फिर से सरकार जो है इस मुद्दे पर घिर गई है, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे और किसको नहीं। तो आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, और इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों सरकार ही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बताते चले, जो है तेजस्वी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी का देश से जाना तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में सीबीआई और ईडी के बल पर विपक्ष को डराती है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल आधा लाया गया है, उस बिल का कोई मतलब ही नहीं है। और दोस्तों इसीलिए कहीं ना कहीं अब तेजस्वी सरकार पर हमलावर होगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी जनता में सिर्फ भरम फैला सकती है, जनता के लिए योजनाएं नहीं ला सकती। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते ही रहते हैं कि बीजेपी देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम तो कर रही है, लेकिन झूठ भी ज्यादा है। पीएम नरेंद्र मोदी कहना है कि उन्होंने बिहार में एक एम्स बनवा दिया, लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो बिहार में कोई एम्स है ही नहीं जिसमें हमका पीएम ने बताया था। इसी को लेकर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हमलावर थे। अब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने दोनों ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जल्दी ही जातीय जनगणना का रिजल्ट जारी होने वाला है। आपको बता दें 3 हिस्सों में जातीय जनगणना कंप्लीट हो चुकी है, बस अब आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए तो ये मुसीबत हो गई, क्योंकि बीजेपी तो किसी भी हाल में ये चाहती ही नहीं थी कि जातीय जनगणना हो। अब जब तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जातीय जनगणना का आंकड़ा
सामने आएगा तो उसको लेकर बीजेपी परेशान है। देखना ये होगा दोस्तों जातीय जनगणना के आंकड़े के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि बताया जा रहा है जातीय जनगणना इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक और मुद्दा बना हुआ है। तो अब ये भी देख लेंगे कि फिलहाल बीजेपी के लिए क्या मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि इस मुद्दे से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। जातीय जनगणना बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो, लेकिन जातीय जनगणना हो रही है और अब उसको लेकर बीजेपी घिरी हुई भी है। तो अब देखते हैं जातीय जनगणना का ये जो असर है ये बीजेपी के ऊपर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जातीय जनगणना बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि हो। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक